वीडियो में आज हम लोग क्लास 8 के मैथ में चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे एनसीईआरटी बुक से। क्वेश्चन नंबर 6 में है देयर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व फॉर ए स्कूल इन माहुली विलेज। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4। एट द रेट ₹100 पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट। यानी सबसे पहले तो क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, जैसे यहाँ मैं बना ली हूँ, ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। इसको रिजर्व किया गया है एक स्कूल के लिए जो कि है माहुली विलेज में, ठीक है। अब लेंथ और ब्रेथ जो है प्लॉट का, उसका रेशियो दिया है 11:4, यानी लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया हुआ है 11:4 प्लॉट का, ठीक है। और यहाँ दिया हुआ है कि एट द रेट ₹100 पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट। मतलब यहाँ दिया हुआ है, फेंस का मतलब क्या होता है, फेंस का मतलब होता है जैसे ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसमें हमको फेंसिंग करना है, मतलब कि चारों तरफ हमको इस रेक्टेंगुलर प्लॉट के क्या करना है, घेरा देना है। मान लीजिए इस रेक्टेंगुलर प्लॉट के चारों तरफ हम लोग मान लीजिए कांटा का घेरा देते हैं ताकि कोई भी जानवर क्या हो, अंदर ना घुस सके। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, फेंसिंग करते हैं, यानी इस रेक्टेंगुलर प्लॉट के चारों तरफ मान लीजिए कांटा का क्या करते हैं, घेरा देते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि ₹100 पर मीटर रेट के हिसाब से हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लॉट के चारों तरफ घेरा दे रहे हैं। यानी ₹100 पर मीटर का मतलब क्या हो गया कि 1 मीटर हम लोग इस प्लॉट के घेरा देते हैं, 1 मीटर, तो उसका दाम क्या होता है, ₹100, ठीक है। ₹100 पर मीटर का मतलब हो गया कि 1 मीटर हम लोग घेरा देते हैं रेक्टेंगुलर प्लॉट का, तो उसका दाम कितना पड़ता है, ₹100 पड़ता है। और यहाँ टोटल कॉस्ट जो पड़ रहा है चारों तरफ रेक्टेंगुलर प्लॉट के घेरा देने में, वो यहाँ दिया हुआ है 75,000, यानी 75,000 टोटल कॉस्ट है इस रेक्टेंगुलर प्लॉट के चारों तरफ घेरा देने का, ठीक है। ये दिया हुआ है। तो हम लोग को बताना है कि व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट, यानी डायमेंशन क्या होगा प्लॉट का। मतलब डायमेंशन का मतलब है कि हमको लेंथ निकालना है प्लॉट का क्या होगा और ब्रेथ निकालना है प्लॉट का क्या होगा, ठीक है। यही क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया है 11:4, ठीक है। तो यानी कि लेंथ जो हो जाएगा मेरा वो 11 हो जाएगा, और रेशियो को हमेशा हम लोग क्या करते हैं, एक्स के रूप में मानते हैं। तो लेंथ हो जाएगा मेरा 11x और ब्रेथ हो जाएगा मेरा क्या, 4x, ये हम लोग मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ दिया है कि 1 मीटर हम लोग यहाँ पे घेरा देंगे रेक्टेंगुलर प्लॉट का, तो उसका दाम कितना पड़ता है, ₹100 पड़ता है। और ये चारों तरफ घेरा देने में, रेक्टेंगुलर प्लॉट के चारों तरफ घेरा देने में कितना पड़ रहा है, ₹75,000 पड़ रहा है, ये दिया हुआ है। तो देखिए हम लोग निकाल लेंगे इससे क्या, ये जो रुपया दिया हुआ है इससे हम लोग निकाल लेंगे रेक्टेंगुलर प्लॉट का पेरीमीटर। कैसे, तो देखिए ये चारों तरफ रेक्टेंगुलर प्लॉट का हम लोग घेरा देंगे तो उसमें ₹75,000 लगता है ना। तो यानी ये चारों तरफ रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो घेरा देते हैं इसी को तो बोलते हैं पेरीमीटर। यानी इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का ये जो पूरा लेंथ है, ये पूरे साइड का जो लेंथ है यही तो पेरीमीटर कहलाता है। तो ये चारों तरफ घेरा देने का दिया हुआ है ₹75,000 लगता है, और 1 मीटर हम लोग इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का घेरा देते हैं तो ₹100 लगता है। तो हम लोग इससे क्या निकाल लेंगे कि पेरीमीटर निकाल लेंगे रेक्टेंगुलर प्लॉट का। कैसे निकालेंगे, तो देखिए टोटल कॉस्ट जो है इस रेक्टेंगुलर प्लॉट के चारों तरफ घेरा देने में टोटल कॉस्ट कितना लगता है, ₹75,000 लगता है, और 1 मीटर घेरा देने में ₹100 लगता है। तो इससे डिवाइड कर देंगे, यानी टोटल कॉस्ट को हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे, 100 से, ठीक है। तो मेरा निकल जाएगा ये पूरा जो है चारों तरफ ये रेक्टेंगुलर प्लॉट का पूरा लेंथ निकल जाएगा, यानी पेरीमीटर निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा, तो ये 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, यानी 750 मीटर। यानी कि इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का पेरीमीटर कितना निकल जाएगा, 750 मीटर। तो इसी से हम लोग लेंथ और ब्रेथ निकाल लेंगे रेक्टेंगुलर प्लॉट का। यहाँ पे हम लोग मान लेंगे लेट लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ द रेक्टेंगुलर
रेक्टेंगुलर प्लॉट बी कितना मान लेते हैं, तो यहाँ देखिए रेशियो दिया हुआ है लेंथ और ब्रेथ का 11:4, यानी लेंथ हो गया मेरा 11x। रेशियो को हमेशा हम लोग x के रूप में मानते हैं, ठीक है। तो लेट लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट बी 11x एंड क्या हो जाएगा, ब्रेथ को मान लेंगे 4x रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये मान लिए लेट लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट बी 11x एंड 4x रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये मान लिए। अब हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट। पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट, पेरीमीटर क्या हो जाएगा प्लॉट का, तो मैं अभी बताई हूँ। ये जो टोटल कॉस्ट है, यानी रेक्टेंगुलर प्लॉट को चारों तरफ घेरा करने में जो टोटल कॉस्ट पड़ रहा है वो कितना पड़ रहा है, 75,000। तो टोटल कॉस्ट को यानी 75,000 को हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे, तो 1 मीटर हम लोग घेरा देते हैं रेक्टेंगुलर प्लॉट का, तो उसमें 100 रुपया पड़ता है, तो 100 रुपया से हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये मेरा निकल जाएगा किसमें, ये हो जाएगा मीटर में। ठीक है, तो ये मेरा 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 750 मीटर। यानी मेरा पेरीमीटर जो हो गया इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का वो 750 मीटर हो गया। ठीक है, तो ये मेरा पेरीमीटर निकल गया प्लॉट का 750 मीटर। अब हम लोग पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला यूज़ करके हम लोग लेंथ और ब्रेथ निकाल लेंगे। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो यहाँ लिखेंगे पेरीमीटर of the rectangular प्लॉट दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होता है फार्मूला। तो दिस इम्प्लाइज दैट अ पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, तो इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का पेरीमीटर हम निकाले हैं कितना है 750 मीटर, तो यहाँ लिख देंगे 750। और दिस इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 इंटू लेंथ मेरा कितना माने हैं 11x प्लस ब्रेथ कितना माने हैं 4x, ये 4x हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इम्प्लाइज दैट 750 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू, अब 11x प्लस 4x करेंगे तो 4 1 5 हो गया और ये 1 हो जाएगा, यानी 15x हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा 750 इज इक्वल टू, अब 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 15 से, तो 2 5 या 10 का 0 कैरी 1 2 इंटू 1 3, यानी 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, तो ये हो जाएगा 30x हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 750 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 30। ठीक है, तो ये देखिए 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू क्या हो गया, ऊपर 75 बचा और नीचे क्या बचा 3 बचा। ठीक है, अब 75 को 3 से डिवाइड करेंगे तो मेरा कट जाएगा 25 बार में। ठीक है, 75 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 25 बार में कट जाएगा, यानी x इज इक्वल टू कितना आ गया 25 आ गया। अब x इज इक्वल टू 25 आ गया तो हमको क्या निकालना है, डायमेंशन निकालना है प्लॉट का, डायमेंशन यानी कि लेंथ और ब्रेथ निकालना है प्लॉट का। तो देखिए नीचे स्पेस नहीं है तो यहाँ मैं निकाल देती हूँ। लेंथ हम क्या माने थे, लेंथ माने थे 11x था ना लेंथ, ये माने थे, तो 11 और x के जगह पे हम लोग 25 पुट कर देंगे, तो 11 इंटू 25 हो जाएगा। अब 11 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1 5 जा 5 1 2 जा 2 1 5 जा 5 1 2 जा 2, यानी 5 5 2 7 और 2 यानी 275, यानी 11 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 275 होगा। तो 275 मीटर मेरा हो गया लेंथ, और ब्रेथ निकालना है, तो यहाँ ब्रेथ निकाल लेते हैं। ब्रेथ को माने थे मेरा कितना है, ब्रेथ माने थे हम 4x, तो 4 हो गया इंटू x के जगह पे 25 कर देंगे 25, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से कितना आएगा 4 5 20 का 0 कैरी 2 4 2 या 8 8 2 10, यानी 100 मीटर। यानी लेंथ मेरा आ गया 275 मीटर और ब्रेथ आ गया मेरा 100 मीटर। तो यही हो गया आंसर, हमको लेंथ और ब्रेथ ही निकालना था। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे।